हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे टॉपिक चल रहा है लेक्चर नंबर 2। आपको सामने दिख रहा है लेक्चर नंबर 2 टी वाई बैक क्लास सेम 6 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। एंड आप बोल सकते हो कि भाई ये आपका चैप्टर 2 भी है। इससे पहले मैंने 15 मार्क्स का वैल्यूएशन ऑफ शेयर बिजनेस वैल्यूएशन का टॉपिक कराया था, जहां पे मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है बिजनेस वैल्यूएशन के नाम से। एंड कंप्लीट पूरी क्लास दिया है वैल्यूएशन ऑफ शेयर। उसमें मैंने इंक्लूड किया था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग का भी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी, ताकि बच्चों को एक कॉन्फिडेंस आ जाए किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने मिलते हैं। तो इसी टाइप में इसी पैटर्न को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। टीवाई बैफ क्लास सेम 6 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक है। एंड टॉपिक का नाम आपको देखने मिल रहा है असेट्स एंड लायबिलिटीज को री एक्सट्रक्चर करना। अगर ये टॉपिक आपने FA 5 में पढ़ा था इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, तो उसी से काफ़ी रिलेट होकर ये टॉपिक चलेगा। उसी से रिलेट क्या आप बोल सकते हो, ऑलमोस्ट वही टॉपिक चलेगा। अगर आपने सेमेस्टर 5 में ये टॉपिक किया है तो उसका एडवांटेज इस FA में आपको कंप्लीट मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ध्यान रखना, जो बच्चे कल की क्लास देख रहे हैं तो कल की क्लास अगर देख के आप आए हो तो सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। और अगर कल की क्लास नहीं देखा, वैसे देखेंगे तो 100% कॉन्सेप्ट क्लियर है, बट नहीं देखा तो आपको थोड़ा सा रिवीजन करा दिया जाए कि सर ये टॉपिक बेसिकली बात क्या करता है, किस चीज़ की बात करता है। देखो ना, टॉपिक खुद से बता रहा है सर, असेट्स एंड लायबिलिटीज को री एक्सट्रक्चर करना। क्लियर है कि नहीं? अब पहले एक एक की बात करते हैं। पहले अपने लायबिलिटी देखो, असेट या लायबिलिटी, पहले असेट की बात कर लो। जो आपका असेट है भाई, अगर रीस्ट्रक्चर आप करोगे मतलब फिर से क्रिएट करोगे, क्रिएट करना फिर से बनाने की बात नहीं हो रही सर। इसका मतलब होता है या तो अंडर वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट होगा, या फिर ओवर वैल्यूएशन का काम होगा, या फिर आप सीधा इन शॉर्ट बोल सकते हो सर डेप्री का काम होगा, या फिर एप्रिसिएशन का काम होगा। अगर हमारा असेट बढ़ा, एप्रिसिएशन हुआ, तो आप मुझे बताओ बेनिफिट हुआ कि लॉस हुआ, बस ये आपको ध्यान में रखना। सर असेट का एप्रिसिएशन मतलब बेनिफिट की बात होती है, प्रॉफिट की बात होती है। तो ये चीज बहुत कॉमन से याद रखना, जब भी आपके प्रॉफिट की बात होगी, आपके बिजनेस के प्रॉफिट की बात होगी, तो आपको जो कैपिटल रिडक्शन, में शॉर्ट में लिख रहा हूं, कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट कर देना है। क्या वर्ड बोला गया? सिंपल सा समझ लो भाई, ये कॉन्सेप्ट पूरा इसी पे चलने वाला है। जब भी आपका प्रॉफिट होगा, आपका मीन्स बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, तब आप कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट कर दो। असेट का बढ़ना सर बेनिफिट की बात है भाई, प्रॉफिट की बात है, तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट। और जिस असेट की वजह से बेनिफिट हुआ उनको कर दो डेबिट। क्लियर है कि नहीं? सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो क्या बोला। असेट बढ़ा, फर्नीचर एप्रिशिएट हुआ बच्चा 20%, तो फर्नीचर एप्रिशिएट हुआ मतलब CR क्रेडिट। किसकी वजह से हुआ? फर्नीचर, तो फर्नीचर टू CR। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हुआ, तो सर एप्रिशिएट हुआ तो CR क्रेडिट। किसकी वजह से हुआ? लैंड एंड बिल्डिंग की वजह से, तो उसको कर दो डेबिट। क्लियर समझे कि नहीं? जिस असेट की वजह से एप्रिसिएशन हुआ है भाई, बेनिफिट हुआ, उनको कर दो डेबिट। एंड उस पर्टिकुलर जो भी चीज़ है उसको CR करके क्रेडिट करने का। अब इसका उल्टा ले लो आप, अगर असेट डेप्रिशिएट हुआ तो सर लॉस है, लॉस है तो CR को डेबिट कर दो। CR आपका हो गया डेबिट, CR बोलो तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट आपका हो गया। और जिस असेट का डेप्रीशिएट हुआ तो भाई वो असेट को आप नीचे कर दो। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, प्लांट एंड मशीन डेप्रीशिएट है तो CR डेबिट, प्लांट एंड मशीन यूज। फर्नीचर डेप्रीशिएट है सर, CR डेबिट टू फर्नीचर। लैंड एंड बिल्डिंग डेप्रीशिएट तो CR डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग। सिंपल समझ रहे? मतलब आपको माइंड में ये टॉपिक करते टाइम ये ध्यान में रखना है, सर बेनिफिट हुआ तो CR क्रेडिट, जिसकी वजह से बेनिफिट हुआ डेबिट। लॉस हुआ तो CR डेबिट, जिसकी वजह से लॉस हुआ वो क्रेडिट। और यही पैटर्न लायबिलिटी को लेके चलेगा। लायबिलिटी आपकी कम हो रही है, रिड्यूस हो रही है, तो बेनिफिट हुआ CR क्रेडिट, और जिस लायबिलिटी की वजह से रिडक्शन आपको मिला भाई वो डेबिट। क्लियर समझा? अब एग्जाम्पल, और जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो और बेटर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। बैलेंस शीट का एक डिटेल दिया है, बैलेंस शीट का आपको बेसिकली एक डिटेल दिया है, और नीचे डिटेल्स क्या मेंशन है भाई, जो स्कीम है रिकंस्ट्रक्शन की इज अप्रूव्ड बाय द कोर्ट, कोर्ट से अप्रूवल मिल गया। और क्या क्या डिटेल है? एंट्री नंबर 1, ईच एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स विल बी रिटन डाउन फ्रॉम 10 to 4। ध्यान से सुनना, इक्विटी शेयर जो थे, इक्विटी शेयर कैपिटल मीन्स हमारे कौन हो गए सर? लायबिलिटी। लायबिलिटी होल्डर बोल रहे हैं बच्चा भाई 10 to 4 हो, 10 से 4 कर दो।
तो इसका मतलब बेनिफिट हुआ कि नहीं? क्या लायबिलिटी होल्डर रिड्यूस करे भाई, इक्विटी शेयर हमारे रिड्यूस करे तो बेनिफिट हुआ। तो एंट्री कैसे लिखना है आपको, देखो इधर इस टाइप की एंट्री कैसे रिकॉर्ड करना है। रिडक्शन कौन दे रहा है बच्चा? इक्विटी शेयर कैपिटल सर दे रहा है। कौन दे रहा है? इक्विटी शेयर कैपिटल। तो मैंने बताया जो बेनिफिट देगा वो डेबिट, और बेनिफिट मिला तो बेनिफिट के टाइम पे क्या लिखा हूं? सीआर क्रेडिट टू कैपिटल रिडक्शन, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। अब जरा यहाँ पे समझना है, ऊपर चले जाओ, इक्विटी शेयर कैपिटल था कितना? बैलेंस शीट में जाओ, इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 ईच, और दे के रखा है अमाउंट 10 लाख। तो अमाउंट डेबिट में पूरा लिख दो बच्चा, 10 लाख। क्लियर है क्या? अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ शेयर कितना था, तो देखो ना यहाँ पे आंसर मिल जाएगा सर 1 लाख शेयर। कैसे पता चलेगा? क्योंकि एक शेयर कितने का था? 10 का था। क्लियर है क्या? एक शेयर 10 का मतलब 1 0 कम, नंबर ऑफ शेयर मिल गया। अब यहाँ पे लिख दो नंबर ऑफ शेयर पहले। अब आप देखो बेनिफिट मिला कितने का? बेनिफिट मिला, बहुत बच्चे ढूंढ नहीं पाते सर कितना, 4 का कि 6 का, क्योंकि देखो ना वहां पे लाइन क्या लिखा है? रिटर्न डाउन फ्रॉम ₹10 to 4, 10 to 4, 10 से 4 हो गया, मतलब 6 का बेनिफिट। जब भी 2 वर्ड आएगा तो डिफरेंस लेना, ये कॉमन सा ट्रिक है भाई। उतने का बेनिफिट मिला, मतलब 6 पर शेयर का बेनिफिट मिला, तो मल्टीप्लाई कर दो, कितना आंसर आया? 6 लाख। और 4 लाख की अभी भी वैल्यू बाकी है भाई। 10 लाख टोटल था, 6 का रिडक्शन मिला, तो बैलेंस अभी भी कितना बाकी है सर? 4 लाख। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। जब आप बैलेंस शीट, वैसे पहला समय प्रैक्टिकल तो बैलेंस शीट बन नहीं रहा है, जब बैलेंस शीट हम लोग बनाएंगे तो ये सीधा बैलेंस शीट में जाएगा। अब हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का बचा है? 4 लाख का। कैसे सर? 10 लाख टोटल था, 6 लाख का रिडक्शन मिला, बेनिफिट मिला, 4 लाख अभी बैलेंस बाकी है। क्लियर है क्या बच्चा? कोई डाउट नहीं। नरेशन में यहाँ पे बता रहा हूँ, नरेशन लिखूंगा नहीं क्योंकि जगह अपने पास शॉर्टेज है थोड़ा सा। तो नरेशन क्या लिखना है? बहुत सिंपल सा, बीइंग इक्विटी शेयर कैपिटल रिड्यूस। आपको वहां से सीधा सीधा दिख रहा है भाई, बीइंग इक्विटी शेयर कैपिटल रिड्यूस फ्रॉम 10 to 4। क्लियर समझा गया? सिंपल नरेशन, वहीं से देख के कॉपी कर दिया। क्लियर है? नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ जरा। अब यहां पे काफी बच्चे इस वाले एंट्री में मिस्टेक कर जाएंगे। ईच एग्जिस्टिंग 10% प्रेफरेंस शेयर इज टू बी रिटन डाउन फ्रॉम 10 to 8। पहले इतनी बात करो, 10 to 8 हो गया तो रुक जाओ यहाँ पे, 10 से 8 हो गया भाई। कौन हो गया? 10%। एंट्री नंबर 2, नंबर डालते चलो आप। ये अपना नंबर 1 था, अब आ जाओ नंबर 2 पे। रिडक्शन कौन दे रहा है? 10% प्रेफरेंस शेयर। लायबिलिटी होल्डर रिडक्शन दे रहा है भाई, कम कर रहा है तो बेनिफिट होता है, बेनिफिट में सीआर हो जाता है क्रेडिट, और जो बेनिफिट दे रहा है वो डेबिट। तो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और बेनिफिट मिला तो मैं लिखूंगा कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट। बेनिफिट मिला तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट। कोई डाउट है क्या? नहीं। बैलेंस शीट में जाओ, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था कितना? देखो ना 5 लाख, और 10 ईच का दिया है। टोटल देखो ना अमाउंट कितना बचा? 5 लाख। अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ शेयर बता दो, 10 ईच बोला है तो इसका मतलब 1 0 कम कर दो तो कितना आ जाएगा? 50,000 into 10, तभी तो 5 लाख हुआ। अब रिडक्शन कितने का मिला? तो वहां पे लिखा था रिटर्न डाउन फ्रॉम 10 to 8, 10 to 8, तो डिफरेंस लेने के लिए बोला था। 10 to 8 में कितने का डिफरेंस है? 2 का। तो 2 का रिडक्शन, कितने शेयर है हमारे पास? 50,000। तो 50,000 into 2 तो कितना होता है? बैलेंस कितना बचा भाई? 1 लाख। 5 लाख का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था, 1 लाख का रिडक्शन मिल गया, तो बैलेंस कितना बचा? 4 लाख। बट यहां पे क्या बोला? आगे कंडीशन पढ़ो क्या बोला भाई? ऑफ विच 4 विल बी रिप्रेजेंटेड बाई 12% प्रेफरेंस शेयर। बोला, अब इसमें से ध्यान रखना, 10 रुपीज पर शेयर था, 2 का रिडक्शन दिया तो बैलेंस कितना बच रहा है? 8। अब उसमें से बोल रहे 4 जो है तो नंबर ऑफ शेयर हमारे कितने रहेंगे? 50,000। बोल रहे ये 4 रुपए पर शेयर जो है ये प्रेफरेंस शेयर हमारे हो गए, और कितने परसेंट वाले प्रेफरेंस शेयर हो गए भाई? 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो अभी भी तो 4 बैलेंस बचेगा। देखो ना भाई, 4 + 2 6 हुआ, 10 होना चाहिए। अभी आगे नरेशन वो खुद ही बता भी रहे हैं, डिटेल्स खुद बता रहे हैं वहाँ पे।
प्रेफरेंस शेयर के बाद ऑफ ₹4 बाई इक्विटी शेयर, बोला बैलेंस जो 4 बचा ना वो इक्विटी शेयर में जा रहा है 4, तो भाई 50,000 आपका इधर। अब ये किस में जा रहा है? इक्विटी शेयर, तो आप यहाँ पे लिखोगे 2 इक्विटी शेयर कैपिटल मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 लाख आपका ये मिला और 2 लाख आपका इधर इक्विटी शेयर कैपिटल। ये लाइन का क्या मतलब था जरा समझो बच्चा। पहली एंट्री ये समझाई 10 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल है, 6 का रिडक्शन मिला, 4 हमारा इक्विटी रहेगा, उसमें कोई चेंज आप करो मत। ये लाइन चेंज कर रही है 5 लाख 10% के हिसाब से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था, बोल रहे भाई 10 to 8 ₹2 पर शेयर का रिडक्शन दूंगा, लेकिन जो बैलेंस बचेगा ना भाई वो बैलेंस कितना बचा सर, माइनस कर दूंगा 4 लाख, तो बोले 4 लाख प्रेफरेंस शेयर नहीं चाहिए, 4 लाख मुझे 12% प्रेफरेंस शेयर चाहिए 2 लाख, और 2 लाख हमें क्या चाहिए सर, इक्विटी शेयर कैपिटल। अब अमाउंट कहाँ है सर, 2 लाख तो मेंशन नहीं है, तो आपको यहां से समझना बच्चा। 4 बोला 8 जो बचा, 8 में से बोल रहे भाई 4 12% प्रेफरेंस शेयर का कैपिटल कर दो एंड जो रिमेनिंग बच गया वो इक्विटी शेयर कैपिटल कर दो, तो हो गया। अब इनका क्रेडिट में जो चीज़ें हैं ना इसी ध्यान रखना, जब बैलेंस शीट बनेगा ना तो इक्विटी शेयर बैलेंस शीट में इतना जाएगा और ये न्यू बैलेंस शीट में इधर जाएगा। तो जो क्रेडिट वाले आइटम है ना बेसिकली यहाँ पे लायबिलिटी होल्डर की जब बात करते हो तो यही जाके न्यू बैलेंस शीट में हमारे शिफ्ट होंगे। जब बैलेंस शीट कराऊंगा तो आपको समझ में अच्छे तरीके से आएगा। नेक्स्ट आ जाओ, 10% डिबेंचर होल्डर एग्री टू वेव मतलब होता है माफ कर देना 20% ऑफ राइट, मतलब जो हमारे डिबेंचर होल्डर है ना लायबिलिटी में वो बोल रहे भाई 20% का रिडक्शन आप ले लो, तो रिडक्शन ले लो मतलब कम कर रहे भाई, माफी दे रहे, तो बेनिफिट है तो मैंने आपको एंट्री क्या सिखाई है, बेनिफिट होता है तो कैपिटल रिडक्शन कर दिया करो क्रेडिट, कैपिटल रिडक्शन कर दिया करो क्रेडिट। और ये बेनिफिट आपको मिला किस वजह से, किसके कारण मिला सर, डिबेंचर। कौन थे डिबेंचर बोले तो 10% डिबेंचर। कितने परसेंट डिबेंचर, तो सर 10% डिबेंचर। बैलेंस क्या होगा सर जो बचेगा, तो डिबेंचर ही तो होगा क्योंकि आगे तो कुछ लिखा नहीं है। जो डेबिट में बचा आप बैलेंस लिखते हो ना, बैलेंस शीट से देख के लिखा जाता है। डेबिट वाला बैलेंस शीट से देख के लिखने का। बैलेंस शीट में कितना डिबेंचर दे के रखा था सर, 2 लाख। बैलेंस शीट में डिबेंचर कितना दिया है, 2 लाख। आपको वेव कितना कर रहा है, माफ कितना कर रहा है सर, 20%। कैलसी उठा लो और 2 लाख का 20% निकाल लो, कितना होता है 40,000। मतलब 2 लाख में से डिबेंचर ने वेव कितना किया, माफ कितना किया सर 40,000, तो बैलेंस उनका कितना बचा है 1,60,000। क्लियर है क्या, ये 1,60,000 किधर जाएगा सर, बैलेंस शीट। जब बैलेंस शीट हमारा बनेगा तो उधर। क्लियर, समझ में आ रहा है क्या, सिंपल टॉपिक है। नेक्स्ट एंट्री आ जाओ, नंबर 4 यहाँ पे रिकॉर्ड करो। नेक्स्ट एंट्री पे आना है। अगली एंट्री क्या आ रही है, असेट्स रीवैल्यूड। असेट का रिवैल्यूएशन, तो असेट का रिवैल्यू 2 ही हो सकता है, या तो एप्री होगा या फिर डेप्री होगा। एप्री होगा तो बेनिफिट है भाई, डेप्री होगा तो लॉस है। लाइन पढ़ते हैं क्या लिखा है, लैंड एंड बिल्डिंग दे के रखा भाई 12 लाख, तो लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट में देखो कितना दे के रखा था सर, 10 लाख। 10 से हो गया 12 लाख। एप्री हुआ कि डेप्री सर, एप्री हुआ तो बेनिफिट है, अपने लिए बेनिफिट है तो सीआर को कर देना है क्रेडिट। बोले तो कैपिटल रिडक्शन कर दो आप क्रेडिट। और किसकी वजह से आपको बेनिफिट मिला, लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। कितने का बेनिफिट मिला बस वो रिकॉर्ड करो आप, कितने का बेनिफिट मिला। जब असेट बेसिकली आप रिकॉर्ड करोगे तो ध्यान रखना जितना बेनिफिट मिला ना बस वही रिकॉर्ड किया करो आप। बेनिफिट हुआ या फिर लॉस हुआ ना उतना ही रिकॉर्ड करना। 10 लाख का बैलेंस शीट में था, 12 लाख उधर था, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ सर, 2 लाख। तो बेनिफिट मिला कितने का बच्चा, 2 लाख। कोई डाउट है क्या। नरेशन सिंपल सर, बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाई 2 लाख या रीवैल्यू 12, या तो सीधा अगर मैं एप्रिशिएटेड दिखा दिया तो काम ही खत्म हो गया। तो नरेशन काफ़ी आसान होता है, वही लिखा जाता है। यहाँ पे रिड्यूस किया वेव बाई 20%, सिंपल सा नरेशन, वही लाइन को अब समझ जाना कैसे लिखा जाता है। नेक्स्ट आ जाओ, इन्वेस्टमेंट 4,80,000। इन्वेस्टमेंट कितना था भाई, 5 लाख का। 5 लाख का इन्वेस्टमेंट था, 480 हो गया, कम हो गया। असेट का कम होना मतलब अपने लिए लॉस है, और लॉस है तो कैपिटल रिडक्शन को डेबिट ले जाओ, कैपिटल रिडक्शन को डेबिट ले जाओ, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। और किसकी वजह से लॉस हुआ भाई, इन्वेस्टमेंट, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू इन्वेस्टमेंट। कितने का लॉस, ऊपर था 5 लाख, यहाँ दिया 4,80,000, तो डिफरेंस कितने का आया बच्चा, 20,000।
डिफरेंस कितने का आया 20,000। अगर मैं आपसे पूछूं कोई डाउट आ रहा है क्या एंट्री में, नरेशन में कोई दिक्कत आएगी क्या? बीइंग इन्वेस्टमेंट डेप्रीशिएटेड बाई 20,000, जितने का डेप्री हुआ उतना लिखने का, कोई डाउट है क्या? आई थिंक नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। स्टॉक रिड्यूस बाई 10%, ये तो सीधा लिखा है रिड्यूस किया, रिड्यूस किया तो आप फिर से एंट्री पास कर दो। लॉस हुआ है और लॉस होता है तो रिडक्शन को डेबिट कर दिया करो। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू कौन सा एसेट सर? स्टॉक। कितना परसेंट? 10%। स्टॉक आप बैलेंस शीट में देखो कितना परसेंट दिया था स्टॉक, स्टॉक बैलेंस शीट में देखते हो तो भाई 4 लाख, 4 लाख का 10% निकाल दो तो 40,000 आएगा। कैलसी पे निकाल को देख लो भाई 40,000 आएगा। मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कहीं दिक्कत आनी चाहिए कुछ, ये तो इजी टॉपिक था। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट एक अच्छी एंट्री आई हमारी, क्रेडिटर्स ड्यू आर सेटल्ड एज। क्रेडिटर को इस पैटर्न में सेटल करना है। जब क्रेडिटर को सेटल करने की बात रही, पहले तो परसेंटेज देख लो भाई कितना परसेंटेज है। 20% इमीडिएट पेमेंट कर दो, 20% भाई पेमेंट करने का। एंड नेक्स्ट लिखा है 40% अमाउंट कैंसिल, 40% कैंसिल बोले तो माफी दे रहे हैं, माफ कर दे रहे हैं भाई। एंड 40% पेड बाई इशू 16% डिबेंचर, बोल रहे क्रेडिटर से हमारा नाम कट करो और डिबेंचर में ले जाके रख दो। तो कितना परसेंटेज हुआ पहले काउंट करो भाई, 20, 40, 40, 100% हुआ। तो क्रेडिटर कोई लायबिलिटी की जब बात करेगा तो पहले उसको डेबिट कर दो, क्योंकि क्रेडिटर अब पूरा कैंसिल होने जा रहा है 100%। कैसे पता चला? परसेंटेज देख लिया मैंने इसलिए बताया। क्रेडिटर था कितने का? देखो ना क्रेडिटर था कितने का, क्रेडिटर सर 2 लाख का था, तो मैंने यहाँ पे लिखा बच्चा 2 लाख। अब ध्यान से समझना क्या क्या कॉन्सेप्ट है। बोल रहे 20% पे करो, पे करना मतलब पैसा जाना, पैसा जाता है तो बहुत बेसिक चीज़ है सर, बैंक हमारा क्रेडिट हो जाएगा, पैसा जाएगा तो क्रेडिट। कितना परसेंट? कितना परसेंट बच्चा? 20%। तो निकाल लो जरा, 2 लाख का 20% निकालने का 40,000 आया। किसी बच्चे को डाउट आ रहा है क्या? क्लियर है क्या? और बोल रहे 40% का बेनिफिट ले लो। बेनिफिट होने पे प्रॉफिट होने पे सीआर क्रेडिट है। बेनिफिट होने पे भाई कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट कर दो, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कितना परसेंटेज की रिडक्शन की बात किया है? 40% का रिडक्शन है भाई, तो 2 लाख का 40% निकालो जरा, 80,000। तो भाई 40,000 पेमेंट कर दिया, 80,000 का बेनिफिट मिल गया, और बैलेंस जो बचा वो बोल रहे हैं कन्वर्ट कर दो। हमारा किस में कन्वर्ट करने की बात हो रही है? 16% डिबेंचर की बात हो रही है, तो टू 16% डिबेंचर। डिबेंचर कितना परसेंट? जितना बैलेंस बच जाएगा, वैसे भी 40% बोला भी था उन्होंने, 40% निकालेंगे तो कितना आएगा? 80,000। क्रेडिटर सेटल की एंट्री डाल देना, नरेशन सिंपल से भाई क्रेडिटर सेटल्ड। अब पूरा नरेशन नहीं लिखना सर, 20% पेड इन कैश एंड 40% का रिडक्शन, इतना बड़ा नरेशन नहीं, सिंपल सा लिखना क्रेडिटर सेटल्ड। बाकी तो मैं परसेंटेज तो यहाँ लिख ही रहा हूँ ना बच्चा। क्लियर है क्या? एंट्री खत्म, कॉन्सेप्ट खत्म है। बोल रहा भाई लास्ट, सॉरी एक लास्ट एंट्री बची हमारी, ऑल फिक्टिशियस एंड इनटेंजिबल असेट्स रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ कर दो जितने भी आपके इंटेंजिबल असेट है, एंड फिक्टिशियस असेट्स, असेट्स को रिटर्न ऑफ करने की बात कर रहा है। पहले ये बताओ, असेट को हटाने की बात कर रहा है सर, प्रॉफिट है कि लॉस है? तो एंट्री देख के असेट हटा रहे हो तो इसका मतलब है सर लॉस है। और लॉस के केस में बोला क्या हो भाई, कैपिटल को क्या कर दो, कैपिटल रिडक्शन को डेबिट कर दो। अगर आपका लॉस हो रहा है तो भाई कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट कर दो। और टू, जिस असेट की वो बात कर रहा है, जितने भी इनटेंजिबल असेट है पिक कर लो, फिक्टिशियस असेट है पिक कर लो। तो इनटेंजिबल में पहला ही दिख रहा है भाई गुडविल, पहला दिख रहा है गुडविल, तो पहला लिख लो बच्चा गुडविल। गुडविल का अमाउंट कंप्लीट अमाउंट, ध्यान रखना अमाउंट नहीं सोचना भाई, कंप्लीट अमाउंट 2 लाख का दिया तो 2 लाख। चले नेक्स्ट आ जाओ। पब्लिसिटी कैंपेन एक्सपेंसेस भी फिक्टिशियस असेट का पार्ट है, ध्यान रखना। ये पब्लिसिटी कैंपेन एक्सपेंसेस कितने का देके रखा है? 4 लाख। लास्ट कितना बोला है? अभी आपको याद रखना पड़ेगा कौन कौन से इंटेंजिबल में आते हैं, कौन कौन से फिक्टिशियस असेट्स में आते हैं, ये क्योंकि हमेशा मेंशन नहीं करेंगे, ऐसा दे देंगे तो आपको याद रखना पड़ेगा।
एंड लास्ट में अपना फिक्टिशियस एसेट्स का कौन सा पार्ट है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। कितना अमाउंट दिया है? एक काउंट कितना हो गया भाई? तो टोटल जरा कर लो इसका 7 लाख। चलिए हमारी एक लास्ट एंट्री। सर लास्ट एंट्री तो कंप्लीट हो गया भाई, टॉपिक खत्म है। एंट्री अब यहाँ से एक निकल के आएगा। एंट्री कौन सी, कैसे करनी है? देखो वैसे इसमें लेजर दिया है तो भाई लेजर दिया तो एंट्री लास्ट में ऑलरेडी निकल जाएगा, बट बहुत सारे सब में लेजर नहीं दिया तो डायरेक्ट निकालना पड़ेगा एंट्री। तो उसका निकालने का कॉन्सेप्ट क्या है, जरा बच्चा यहाँ पे देखो। कैपिटल रिडक्शन कैलसी उठा लो। कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट जोड़ना स्टार्ट कर दो, ऐड करना स्टार्ट कर दो भाई। कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट है यहाँ पे 6 लाख, कैलसी पे लिख लो भाई 6 लाख। कैपिटल रिडक्शन सेकेंड एंट्री में भी क्रेडिट है, ऐड कर लो 1 लाख, 6 लाख में 1 लाख जोड़ो। यहां पे भी क्रेडिट है भाई 40,000, 40,000 ऐड करो। नेक्स्ट में आ जाओ, जहां क्रेडिट रहेगा पहले ऐड करना है भाई 2 लाख ऐड करो। ये डेबिट है छोड़ दो, डेबिट है छोड़ दो भाई। क्रेडिट है 80,000, 80,000 ऐड कर लो। ये डेबिट है छोड़ दो। अब टोटल बताओ क्रेडिट का कितना आया? यहां मैं लिख रहा हूं बच्चा क्रेडिट का टोटल कितना, 10,20,000। अब हमें करना है बच्चा डेबिट का टोटल। अब जहां जहां पे डेबिट था वो पिक कर लो। यहां 3 एंट्री थी, तीनों में क्रेडिट ही था, छोड़ दो इसको, कैंसिल कर दो जरा। कैपिटल रिडक्शन डेबिट कर लो 20,000, कैलसी पे लिखो। यहां डेबिट में है 40,000 वो लिखो। यहां पे भाई 7 लाख वो लिख लो। डेबिट का टोटल बता दो। 7,60,000। वैसे हर एक सम में 99% मैं बोलता हूँ, 99 बोलो 100 ही आप बोल दो, 100% सब में क्रेडिट ज़्यादा होगा सर, डेबिट कम होगा। क्योंकि हम इसीलिए तो करते हैं भाई, बेनिफिट हमें ज़्यादा मिले भाई, हमारा लॉस कम हो। बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा तभी तो भाई हमारे लिए एडवांटेज है भाई। तो क्रेडिट ज़्यादा दिखेगा, डेबिट कम दिखेगा। अगर ये पैटर्न चला, वैसे ये पैटर्न ही चलेगा तो आपको एंट्री क्या पास करनी है भैया? एंट्री पास करना है सर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे नीचे जगह नहीं था इसलिए मैं एंट्री यहीं लिखा रहा हूँ। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू, ये ट्रांसफर होगा बच्चा प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में। हमें प्रॉफिट हुआ है बच्चा, कैसे सर? बेनिफिट इतने का है, लॉस इतने का है, मतलब खर्चा हमारा इतना है, एक्सपेंस हमारा इतना है, तो बेनिफिट हुआ भाई। अब बेनिफिट हुआ तो भाई रिडक्शन से जो बेनिफिट हुआ ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व में, माइनस करो कितने का प्रॉफिट हुआ, 2,60,000। तो ये लास्ट एंट्री लिख देना 260 एंड क्रेडिट में भी 260। क्लियर है? ऑलरेडी ये लेजर से अभी हमें पता भी चल जाएगा। देखो जनरल से लेजर मुझे लगता है हर एक बच्चे को आना चाहिए। आपको देखना क्या अभी कहाँ कहाँ पे CR आया है, मतलब कैपिटल रिडक्शन अकाउंट आप बना रहे हो तो कैपिटल रिडक्शन वर्ड आया कहाँ कहाँ पे? सर कैपिटल रिडक्शन अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, देखो लास्ट से स्टार्ट करूँ तो समझ में आए। सर इधर पे आया डेबिट, तो हम लोग करते क्या, बहुत सिंपल सा सर, उल्टा चलते भाई। रिडक्शन डेबिट है तो डेबिट को हटा दो, रिडक्शन वर्ड छुपा लेने का, बचा क्या क्रेडिट में सर 222। तो लेजर में 2 आप कहाँ लिखते हो? जनरल की सॉरी डेबिट की क्रेडिट, तो सर 2 लिखा जाता है डेबिट में। तो आप यहाँ पे लिखोगे देखो ना 2 2 2। पहला 2 क्या है? गुडविल, 2 गुडविल। नेक्स्ट 2 क्या है? पब्लिसिटी। नेक्स्ट क्या है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। कितना अमाउंट? गुडविल की बात करें, गुडविल कितना दे के रखा बच्चा? 2 लाख। नेक्स्ट 4। कोई डाउट है क्या? बहुत सिंपल सा टॉपिक है सर, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, तो ये इनको हटा दो तो भाई डेबिट वाली चीज़ इधर आ गई कॉपी। नेक्स्ट जस्ट ऊपर शिफ्ट हो जाओ। अब यहाँ थोड़ा कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होगा। कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट है, क्रेडिट छुपाओगे तो वो कहाँ बच रहा है सर? डेबिट। तो लेजर उल्टा चलता है, ध्यान रखना। जैसे गुडविल वगैरह जनरल एंट्री में कहाँ लिखा है? क्रेडिट, तो हमने पोस्टिंग कहाँ किया इसका? डेबिट। अब आपका क्रेडिटर किधर लिखा है सर? डेबिट, तो पोस्टिंग होगा डेबिट। क्लियर है? तो आपको लिखना क्या है भाई? कौन सा एसेट डेबिट, लायबिलिटी डेबिट है आपका? क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स। पर ध्यान रखना अमाउंट क्रेडिटर का नहीं लिख देना, अमाउंट सिर्फ कैपिटल रिडक्शन का ही आएगा 80,000, 80,000। क्लियर क्या? अमाउंट रिडक्शन का ही आप यूज करोगे, ये चीज ध्यान में रख लेना, माइंड में बिठा लेना। नेक्स्ट आ जाओ, कैपिटल रिडक्शन डेबिट लिखा है 2 स्टॉक, इसका मतलब 2 किधर आएगा सर? यहाँ पे। अब एक आइडिया चल जाना चाहिए कैसा रिकॉर्ड हो रहा है सर। 2 स्टॉक कितना है अमाउंट? कैपिटल रिडक्शन का अमाउंट यूज होगा, ध्यान रखना 40,000, तो मैंने लिख दिया 40,000। नेक्स्ट ऊपर जाओ,
कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, तो टू वर्ड आएगा तो यहाँ आ जाना, टू इन्वेस्टमेंट है तो बच्चा टू इन्वेस्टमेंट, इधर आ जाओ। कितना इन्वेस्टमेंट, अमाउंट कितना है 20,000। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। अब ध्यान रखना कैपिटल रिडक्शन अपना क्रेडिट है तो वो लैंड एंड बिल्डिंग किधर है सर, डेबिट, डेबिट वाली चीज क्रेडिट में आएगी, तो लैंड एंड बिल्डिंग हमारा इधर आ जाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। और अगर मैं बात करूं कितना अमाउंट दे के रखा था सर 2 लाख, तो मैं आप पे लिखूंगा बच्चा 2 लाख। क्लियर है क्या? अब आ जाओ इस कॉन्सेप्ट पे तो अपने आप आंसर समझ में आ जाएगा। कैपिटल रिडक्शन सर क्रेडिट है, ये क्रेडिट तो इसको छुपाओ आप, इक्विटी शेयर कहाँ दिख रहा है डेबिट, तो लिखने का किधर क्रेडिट। मतलब आपको ध्यान में रखना है रिडक्शन अगर क्रेडिट है तो वो आइटम आपका इधर आ जाएगा, क्योंकि आप क्रेडिट छुपाओगे तो सर बचेगा डेबिट, डेबिट ट्रांसफर होता है क्रेडिट। लिखना क्या है इक्विटी शेयर कैपिटल, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाई इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। लेकिन ध्यान रखना अमाउंट लिखा जाएगा रिडक्शन वाला ही, अमाउंट रिडक्शन वाला ही लिखने का कभी भी याद रखना। क्लियर, समझा? समझा। नेक्स्ट आ जाओ बच्चा, टू कैपिटल रिडक्शन, तो रिडक्शन के क्रेडिट में ही आएगा लेकिन आएगा डेबिट वाला आइटम, बोले तो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट, अगर मैं अमाउंट की बात करूँ ध्यान रखना रिडक्शन का ही अमाउंट आएगा, 1 लाख दिया था तो 1 लाख आएगा। क्लियर? लास्ट एंट्री कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट है तो इसका मतलब क्रेडिट में ही रिकॉर्ड होगा लेकिन नाम आएगा डेबिट वाले का। एक ये भी ट्रिक है, सिंपल सा बच्चे याद रखते हैं सर क्रेडिट में रिडक्शन तो क्रेडिट में एंट्री आएगा बट नाम आएगा कौन सा, डेबिट वाले का। 10% डिबेंचर, तो चलिए 10% डिबेंचर, लास्ट एंट्री वैसे भी 2 लाख। क्लियर है क्या? और आई थिंक इसके नीचे अब नहीं दिख रहा है, दिखना भी नहीं चाहिए क्योंकि एंट्री हमारी हो गई है खत्म। अब करना क्या बच्चा आप लोगों को, टैली क्रेडिट का टोटल कर लो, ऑलरेडी किए थे यहाँ पे, टोटल मैच कर ले तो भाई 2 प्लस हो गया 3, 3 प्लस हो गया 6, 6 और 2 कितना होता है, एंट्री एक कम जा रही है ना, कितना हुआ 6, अच्छा सही है 6 2 8 2 10, 10 1 11, 11 80 कितना आ रहा है, नहीं डिबेंचर का अच्छा अमाउंट गलत लिखा, डिबेंचर में कैपिटल रिडक्शन आएगा ना 40,000, इसलिए मिस्टेक आ रहा है, ये आएगा 40,000। अब मैच हो जाएगा। क्लियर है? 6 + 2 8, 8 1 9, अब बराबर मैच हो गया। क्रेडिट में 10-20 टैली कर देना, अब नीचे आपको दिखेगा नहीं इसलिए मैं बता रहा हूँ 10-20 पर टैली होगा, 10-20 पर टैली हो जाएगा। और यहाँ का जब टोटल करोगे तो भाई 7,60,000 आएगा। तो डिफरेंस को यहाँ पे लिखना है टू कैपिटल रिजर्व, यहाँ लिखना पड़ेगा आपको टू कैपिटल रिजर्व, तो उसी की एंट्री हमने यहाँ पे पास किया है। देखो ना कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, वो लास्ट वाली एंट्री। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा नहीं दिखेगा तो भी मैं बोल ही रहा हूँ, टू कैपिटल रिजर्व आएगा। टोटल करना, टोटल मैं बता दे रहा हूँ तो आप लोग कर सकते हो इतना, 10,20,000 पे टैली होगा क्योंकि क्रेडिट ही ज़्यादा रहता है, 10-20 पे टैली होगा भाई। 10,20,000 से डेबिट का टोटल 7,60,000 माइनस किया तो आ जाएगा 2,60,000 आना चाहिए आपका। क्लियर है क्या? आई थिंक क्लियर है। 15 मार्क्स का ये आपका टॉपिक है, नोट कर लो आप पहले। 15 मार्क्स का ये टॉपिक है, आई होप बच्चों को समझा होगा। इस टॉपिक की मैं बताता हूँ बहुत सिंपल सी पहचान है, सिंपल सी पहचान आपको ध्यान में रखना है भाई। बेनिफिट हुआ सर क्रेडिट, नीचे सीआर क्रेडिट जिसकी वजह से बेनिफिट हुआ डेबिट, और हमें लॉस हो रहा है तो सीआर डेबिट जिसकी वजह से लॉस हो रहा है क्रेडिट। क्लियर है? बस यही पॉइंट आपको ध्यान में रखना है भाई। 4 से 5 प्रैक्टिकल कर लोगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा सर किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा और कैसे हम ये जनरल एंट्री बेसिकली कर रहे हैं। क्लियर है? आई थिंक यहाँ तक का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेकर कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा TY-BAF वाले बच्चों को जरूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।